कुहू इंटरनेशनल स्कूल, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। साल 2024 की 24 बड़ी घटनाएं। राजस्थान में 9 जिले, 3 संभाग खत्म। अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा। सबसे बड़े हादसे में गई 20 जानें। साल 2024 कई मायनों में अपनी छाप छोड़कर जा रहा है। राजनीति हो, क्राइम या फिर भ्रष्टाचार, पूरे राजस्थान को इन घटनाओं ने हिलाकर रख दिया। कैलेंडर पर इस साल के कई दिन और तारीख भूले से भी नहीं भुलाए जाएंगे। जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट, उदयपुर में पूर्व राजघराने की गद्दी को लेकर विवाद, या सीकर में लेपर्ड अटैक मामला। सभी को एक साथ समेटकर एक ही जगह न्यूज 7 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। जयपुर में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, 14 जिंदा जले। जयपुर में 20 दिसंबर को सुबह अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एलपीजी गैस से भरे टैंकर में धमाका हो गया। गैस टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। इससे टैंकर से गैस का रिसाव हुआ, जो 200 मीटर तक फैल गई, जिसने अचानक आग पकड़ ली। इस हादसे में 20 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे में 32 लोग झुलस गए थे, इनमें से अब भी कई गंभीर है। सीएम काफिले में घुसी टैक्सी, एएसआई की मौत। जयपुर के जगतपुरा अक्षय पात्र चौराहे इलाके में 11 दिसंबर को सीएम के काफिले में एक टैक्सी घुस गई थी और आगे चल रही 2 गाड़ियों से भिड़ गई थी। इस हादसे में एक एएसआई और टैक्सी ड्राइवर पवन की मौत हो गई थी, जबकि 4 पुलिसकर्मी सहित कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इस घटना को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक से जोड़कर भी देखा जा रहा था। उदयपुर में पूर्व राजघराने का झगड़ा हिंसक हुआ। उदयपुर के सिटी पैलेस में एक रस्म को लेकर 25 नवंबर को पत्थरबाजी हो गई। पूर्व राज परिवार का आपसी झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। राजतिलक की रस्म के बाद उदयपुर के सिटी पैलेस में भूनी माता के दर्शन पर अड़े विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच देर रात पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले और समर्थक घायल हो गए। ये परिवार महाराणा प्रताप का वंशज है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने उदयपुर सिटी पैलेस की विवादित जगह को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने दोनों पक्षों में विवाद शांत करवाकर रस्म पूरी करवाए। अजमेर सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को उम्र कैद। अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने 20 अगस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने नफीस चिश्ती 5-4, नसीम उर्फ टार्जन 5-5, सलीम चिश्ती 5-5, इकबाल भाटी 5-2, सोहिल गनी 5-3, सैयद जमीर हुसैन 60 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच। गहलोत के बनाए 9 जिले 3 संभाग भजनलाल ने खत्म किए। कांग्रेस सरकार के वक्त बने नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को भजनलाल सरकार ने 28 दिसंबर को कैंसिल कर दिया। अशोक गहलोत ने मार्च 2023 में इन जिलों और संभागों को बनाने का ऐलान किया था। गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांच और जिलों को निरस्त कर दिया। वहीं बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलोदी और सलूम्बर को जिला बरकरार रखा गया। इसके साथ ही पाली, सीकर, बांसवाड़ा संभाग भी खत्म कर दिए। राजस्थान में 50 जिले थे। सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में 41 जिले ही रह गए। वहीं 10 संभाग की जगह 7 संभाग रह गए। राजस्थान में 7 सीटों पर हुआ उपचुनाव, प्रत्याशी ने एसडीएम को मारा थप्पड़। राजस्थान में 7 सीटों खींवसर, दौसा, रामगढ़, झुंझुनू, देवली उनियारा, सलूम्बर और 84 पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान कई विवाद भी सामने आए। देवली उनियारा विधानसभा के समरावता में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ दिया। मीणा की वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी हाथापाई हुई। नरेश मीणा पर जबरन पोलिंग बूथ में घुसने का आरोप लगा। इस थप्पड़ कांड के बाद समरावता गांव में 13 नवंबर को शाम से शुरू हुआ बवाल देर रात तक चला। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थक और पुलिस के बीच हुई झड़प में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर उनके साथ मारपीट का भी आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव। राजस्थान में भाजपा ने 14, कांग्रेस गठबंधन ने 11 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव का नतीजा 4 जून को आया। राजस्थान में भाजपा ने 14 तो कांग्रेस गठबंधन 11 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 2009 के बाद राजस्थान में इतनी बड़ी जीत मिली। बाड़मेर जैसलमेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हार गए। वहीं वैभव गहलोत भी जालोर से 2 लाख वोटों से चुनाव हारे। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल नागौर से और अमराराम सीकर से जीते। सबसे बड़ी जीत भाजपा को राजसमंद में मिली।
यहाँ भाजपा की महिमा कुमारी ने कांग्रेस कैंडिडेट को 3,80,000 से ज्यादा वोटों से हराया। सबसे कम मार्जिन से जयपुर ग्रामीण लोकसभा से भाजपा के राव राजेंद्र सिंह जीते। उन्होंने कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को करीबी मुकाबले में 1615 वोटों से हराया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। राजस्थान के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 4 जुलाई को मंत्री पद से इस्तीफा दिया। एक धार्मिक कार्यक्रम में एक प्राइवेट चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी। मीणा ने कहा वे 2 दिन से दिल्ली में थे। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मीणा ने कहा कि उनकी संगठन या मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है। मैंने इस्तीफा देने का कहा था, इसलिए मुकर नहीं सकता। भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट। भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट 10 जुलाई को पेश किया गया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट लंबा भाषण दिया। अपने पहले बजट भाषण में दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सरकार 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई नौकरी देगी। वहीं 1 स्टेट 1 इलेक्शन कॉन्सेप्ट के तहत पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराने, SC/ST वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन देने, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से कम ब्याज में लोन देने की घोषणा की गई। राजस्थान के स्कूली स्टूडेंट का मेरिट में आने पर टैबलेट और फ्री इंटरनेट की भी घोषणा की गई। उदयपुर में स्कूल के बाहर स्टूडेंट को मारा चाकू, शहर में तनाव के बाद इंटरनेट बंद। उदयपुर के सरकारी स्कूल में 16 अगस्त को 2 स्टूडेंट में झगड़ा हुआ तो एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया था। घायल छात्र स्कूल के गेट पर गिर गया था। इसके बाद उदयपुर में तनाव के हालात बने और इंटरनेट बंद करना पड़ा। इस घटना में स्टूडेंट की मौत हो गई थी। इसे लेकर शहर में कई दिनों तक विरोध भी हुआ और बाजार बंद रहे। जोधपुर में महिला के 4 टुकड़े कर शव जमीन में गाड़ा। जोधपुर में 30 अक्टूबर को 50 साल की महिला के 4 टुकड़े कर मर्डर कर दिया गया। इसके बाद उसका शव जमीन में गाड़ दिया गया। महिला का शव 10 फीट गहरे गड्ढे में मिला। वह 3 दिन से गायब थी। घटना जोधपुर के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र के गंगाना गांव की है। सरदारपुरा SHO दिलीप सिंह ने बताया था कि अनिता चौधरी 50 के शरीर के टुकड़े किए गए। सिर, दोनों हाथ और धड़ को अलग कर दिया। अनिता 3 दिन पहले घर से निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी थी। पेपर लीक कांड, EORO भर्ती रद्द हुई, SI भर्ती में गिरफ्तारियां। राजस्थान में पेपर लीक कांड में जयपुर पुलिस ने 1 सितंबर को कई खुलासे किए। SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस में RPSC के 2 पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को SOG ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद रामूराम के बेटा बेटी भी गिरफ्तार हुए थे। करीब 50 ट्रेनी SI को SOG अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी EO ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया था। SOG की ओर से दी रिपोर्ट पर RPSC ने माना कि भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। जयपुर में लापता 2 भाइयों में एक की डेड बॉडी मिली, दूसरे का सुराग नहीं। जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके से नाहरगढ़ के चरण मंदिर घूमने जाने की कहकर निकले 2 भाइयों में से छोटे आशीष पाराशर का शव 2 सितंबर को पहाड़ियों पर मिला। बड़ा भाई राहुल अभी लापता है। दोनों घर से नाहरगढ़ घूमने निकले थे। दोनों के फोन बंद आ रहे थे। नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर आशीष की बॉडी टीम को मिल गई, जबकि राहुल का सुराग। सीकर की ऑनर किलिंग मामले में पिता को मौत की सजा। सीकर में 5 साल 1 महीने पुराने ऑनर किलिंग मामले में कोर्ट ने 19 साल की युवती के पिता, चाचा, मामा और चचेरे भाइयों समेत 11 को 30 नवंबर को सजा सुनाई। रामगोपाल उर्फ गोपाल को मौत की सजा से दंडित किया गया। इसके साथ ही अन्य 10 आरोपियों को उम्र कैद दी गई है। कोर्ट ने इस हत्याकांड को डायबॉलिकल यानी राक्षसी बताया। ऑनर किलिंग की घटना 22 अक्टूबर 2019 की रात हुई थी। इसमें 19 साल की प्रेम युवती और उसके 37 साल के प्रेमी गणपत को लड़की के पिता, मामा, चाचा और चचेरे भाइयों ने मिलकर मार डाला था। इसके बाद 30 नवंबर 2024 को इसका फैसला आया। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार की। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका 27 नवंबर को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली। अदालत ने इसे सुनने योग्य माना। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका लगाई गई। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ऐसी को नोटिस भेजा। याचिका में रिटायर्ड जज रविलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया।
सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया था कि समिट से पहले ही सरकार 35 लाख करोड़ का विभिन्न कंपनियों से मांग कर चुकी है। इसका लाभ सीधे राजस्थान और यहाँ के लोगों को मिलेगा। इस दौरान अलग अलग सेक्टर में राजस्थान सरकार ने कंपनियों के साथ एमओयू किए थे। इसमें गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा और अनिल अग्रवाल समेत कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे। प्रियंका बिश्नोई का ऑपरेशन के बाद निधन। जोधपुर की असिस्टेंट कलेक्टर एसीएम प्रियंका बिश्नोई का 13 दिन चले इलाज के बाद 18 सितंबर को अहमदाबाद में निधन हो गया था। 5 सितंबर को पेट दर्द की शिकायत के बाद जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई थी। इसके बाद परिवार वाले उन्हें सिम्स अहमदाबाद ले गए थे। परिवार के लोगों ने जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया था। प्रियंका 2016 बैच की राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रस्ट की अफसर थीं। राजस्थान में हीटवेव से 67 मौत, 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान। बारिश ने भी तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। प्रचंड गर्मी के कारण प्रदेश में 67 लोगों की मौत 23 से 31 मई तक हीटवेव से होने की जानकारी सामने आई, जबकि सरकार ने 9 मौतें ही मानी। इस बार गर्मी का असर इतना रहा कि बाड़मेर दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं मानसून भी इस बार जबरदस्त मेहरबान रहा। राजस्थान में मानसून ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अगस्त में एक दिन की बारिश का चूरू में 60 साल और जयपुर में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा था। इस बारिश में कई लोगों की जान भी गई। जयपुर में बेसमेंट में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। देश के आखिरी सती कांड में 36 साल बाद आया फैसला। राजस्थान में 36 साल पहले सीकर जिले के दिवराला गांव में हुए रूप कंवर सती महिमामंडन कांड में कोर्ट ने 9 अक्टूबर को फैसला सुनाया। इस मामले में 8 आरोपियों को बरी कर दिया। मामले में कुल 45 आरोपी थे। इनमें से 25 आरोपियों को कोर्ट ने 2004 में बरी कर दिया था। 4 फरार हैं। वहीं मामले के शेष आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि महिमामंडन के लिए घटना जरूरी है, लेकिन पुलिस ने सती होने की किसी घटना का जिक्र ही नहीं किया। दरअसल 4 सितंबर 1987 को दिवराला गांव में 18 साल की रूप कंवर अपने पति की चिता पर जलकर सती हो गई थी। भारत में सती होने का यह आखिरी मामला था। आदमखोर लेपर्ड को 4 गोलियां मारी, जहां महिला को मारा वहीं शूट आउट। उदयपुर में वन विभाग और पुलिस टीम ने 18 अक्टूबर को एक लेपर्ड को गोली मार दी। इस लेपर्ड ने बीते 1 महीने में जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। 10 लोगों का शिकार किया था। लेपर्ड को शहर के नजदीक मदार इलाके में गोली मारी गई। जंगल में सर्च के दौरान पुलिस टीम पर लेपर्ड ने हमला किया था। इस दौरान उसे 4 गोली मारकर ढेर किया गया। वहीं सीकर में तेंदुए ने 4 लायगों पर हमला कर दिया। 24 दिसंबर की सुबह लेपर्ड ने एक किसान पर हमला किया था। इसके बाद से ही उसे एक खेत में ट्रैंकुलाइज करने की कोशिशें जारी थी। तभी शाम को इस घटना की रिपोर्टिंग करने पहुंचे दैनिक भास्कर डिजिटल के रिपोर्टर सुरेंद्र माथुर सहित 3 लोगों पर लेपर्ड ने पीछे से हमला कर दिया था। बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम चेतना। कोटपुतली के किरतपुर गांव में 23 दिसंबर को एक बच्ची चेतना खेलते हुए बोरवेल में गिर गई। वह करीब 150 फीट की गहराई में फंसी थी। 7 दिन तक चेतना को नहीं निकाला जा सका। बोरवेल से बच्चे को निकालने का ये सबसे लंबा ऑपरेशन चला। वहीं दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में 3 दिन तक बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम आर्यन की मौत हो गई। आर्यन को करीब 57 घंटे बाद बोरवेल से बाहर निकाला गया था। उसे एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। एसएमएस हॉस्पिटल में गलत खून चढ़ाने के बाद युवक की मौत। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 22 फरवरी को गलत ब्लड चढ़ाने से बांदीकुई निवासी 23 साल के सचिन शर्मा की मौत हो गई थी। ट्रॉमा वार्ड में 12 फरवरी को सचिन को रोड एक्सीडेंट के बाद भर्ती कराया गया था। यहां मरीज को ओ पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ा दिया था, जिससे दोनों किडनी खराब हो गई थी। लक्ष्मणगढ़ में बस हादसा, 12 लोगों की मौत। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में 11 नवंबर को निजी बस पुलिया से टकरा गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ और सीकर के अस्पताल ले जाया गया। 7 की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। हादसा लक्ष्मणगढ़ में पुलिया के नजदीक 11 नवंबर को दोपहर 2 बजे के करीब हुआ। बस सालासर से नवलगढ़ जा रही थी। हादसा सालासर से 68 किलोमीटर दूर हुआ। हादसे में मरने वाले के परिजनों को 5 लाख और गंभीर घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गई। बेटी की शादी में छलके आमिर के आंसू, आयरा नुपुर ने की क्रिश्चियन वेडिंग। उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में आमिर खान की बेटी आयरा ने फिटनेस एक्सपर्ट नुपुर शिखरे से 11 जनवरी को शादी की। माना जा रहा था कि यह शादी मराठी रीति रिवाज से होगी,
पर कपल ने क्रिश्चियन वेडिंग की। वेडिंग सेरेमनी के बाद आयरा और नूपुर ने एक दूसरे का हाथ थामकर रॉक ऑन मूवी के गाने तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ पर डांस किया। इसके बाद स्टेज पर आमिर, रीना और आयरा के भाई जुनैद व नूपुर की मां प्रीतम शिखरे ने भी कपल को ज्वाइन किया। सभी एक दूसरे को गले लगाते। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294